नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध पर 100 प्रश्नोत्तर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके हैं जो लगभग हर वनडे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछता है। तो आइए देखते हैं। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व क्या है? जैसे आज हम 2025 में हैं, तो ईसा के जन्म से जो हम अभी काउंटिंग करते हैं वो 2025 है। और जब ईसा पूर्व बिफोर क्रिस्ट बीसी जो पढ़ते हैं 563, मतलब उससे भी 563 वर्ष पहले, आज से 500 2025 वापस फिर उससे 563 वर्ष पीछे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म लुम्बिनी, एक नेपाल में जगह है जहाँ हिस्टोरिकल पैलेस भी बना दिया गया है। लुम्बिनी नामक स्थान में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये शाक्य वंश से थे। ये शाक्य एक राज्य वंश था, उसके वंशज थे। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था, सुदोधन। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। बुद्ध की माता का नाम महामाया था। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? महाप्रजापति गौतमी ने किया। ये ध्यान रखने वाली बात है। बुद्ध का पालन पोषण ये अक्सर पूछता है किसने किया? उनकी माता महामाया ने नहीं, महाप्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? उनका एक पुत्र था, उनका नाम राहुल था, राहुल। बुद्ध का जन्म किस जाति में हुआ था? बुद्ध का जन्म क्षत्रिय जाति में हुआ था, क्षत्रिय। बुद्ध को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहा जाता था। सिद्धार्थ ने किस आयु में विवाह किया? उनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में हो गया था। जब वो 16 वर्ष के थे तभी उनकी विवाह हो गया था। बुद्ध किस नगर के राजकुमार थे? कपिल वस्तु के, कपिल वस्तु के राजकुमार थे। बुद्ध के गुरु कौन थे जो उनको शिक्षा दीक्षा दी है? अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र। ये दो उनके मुख्य गुरु थे, अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र। बुद्ध की जाति का नाम क्या था? शाक्य। शाक्य राजवंश से थे तो उनकी जाति भी शाक्य थी। अब उन्होंने संन्यास और तपस्या से संबंधित सवाल देखे। बुद्ध को कितने दृश्य देखकर वैराग हुआ? वैराग्य मतलब इस जीवन को छोड़ने का उन्होंने निश्चय किया। तो कहा जाता है जब वो भ्रमण के लिए निकले थे तो उन्होंने 4 चीजें देखी थी। एक वृद्ध आदमी को देखा, एक रोगी को देखा, एक डेड बॉडी मृतक को लोग लाश को ले जा रहे थे, और एक सन्यासी को देखा। तो उनको इन चारों चीजों को देख करके जीवन से वैराग्य हो गया कि जीवन का सच्चाई ये नहीं है, वृद्ध होना, फिर रोगी होना, फिर मर जाना, इससे अच्छा सन्यास है। बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में शादी की और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया। बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? महानिष्क्रमण। ये जो बौद्ध धर्म वाले हैं इसको महानिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की? 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक, 29 साल में उन्होंने गृह त्यागा था और 6 साल तक, मतलब 35 ईयर्स तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या के समय बुद्ध ने क्या त्याग दिया था? अन्न और जल। अन्न और जल को उन्होंने त्याग दिया था। बुद्ध ने तपस्या के बाद कौन सा मार्ग अपनाया? उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने तपस्या कहाँ की थी? ये बोध गया के निकट एक उरुवेला जगह है, वहाँ पे एक पीपल वृक्ष के नीचे, उसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, उसके नीचे उन्होंने तपस्या की थी। बुद्ध के साथ तपस्या में कितने सन्यासी थे? 5 पंचवर्गीय भिक्षु थे। बुद्ध ने किसे गुरु माना लेकिन संतुष्ट नहीं हुए? अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र। अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र को उन्होंने गुरु माना था। बुद्ध ने कठोर तपस्या छोड़ने के बाद क्या किया? मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल वे, मध्यम मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया।
बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोध गया। बोध गया वही बिहार में है। ये बौद्ध भिक्षुओं का बहुत ही दर्शनीय स्थल है और ये दूर के बौद्ध भिक्षु जैसे श्रीलंका, नेपाल के लोग आते हैं, लद्दाख के भी बौद्ध भिक्षु वहाँ आते हैं, बोध गया को बहुत अच्छा मानते हैं। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? पीपल का वृक्ष, उसी को बोधि वृक्ष कहा जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। बुद्ध ने कितनी आयु में ज्ञान प्राप्त किया था? 29 वर्ष में गृह त्यागा था। 6 वर्ष के बाद उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी, तो 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति को रात को बुद्ध ने कितने ध्यान चरण पूरे किए? ध्यान चरण 3 उन्होंने पूरे किए, 3 चरण। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहा है, जागृत पुरुष। बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो बुद्ध कहलाते हैं, सिद्धार्थ थे। बुद्ध मतलब जागृत, उनकी बुद्धि जाग चुकी है, जागृत पुरुष। बुद्ध को ज्ञान किस तिथि को मिला? वैशाख पूर्णिमा को। जो वैशाख माह की जो पूर्णिमा है, उस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष किस स्थान पर स्थित था? इरुवेला। गया में, बोध गया में एक जगह है उरुवेला, वहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश किसे दिया? पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। वही पंचवर्गीय भिक्षु जो उनके साथ तपस्या करते थे। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? महाबोधि मंदिर है, बोध गया। महाबोधि मंदिर बोध गया के नाम से। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। जो ज्ञान प्राप्त हुआ संबोधि कहा जाता है। आप इनके उपदेश और धर्म देखते हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। सारनाथ ये वाराणसी के पास है, मृगदाव में, वहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इसको पहला जो धर्म का चक्र उन्होंने परिवर्तन कहा जाता है, जो उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा। पाली भाषा उस समय की लोग आम जन की भाषा थी। बुद्ध ने किस मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं? इनके धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। दुख क्या है, इसका कारण क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाए, उसका निरोध कैसे करें और उससे छुटकारा पाने के तरीका क्या है, ये 4 जो हैं उसके आर्य सत्य हैं। बुद्ध ने दुख का कारण क्या बताया? तृष्णा, इच्छा। जैसे आदमी को अमीर बनने की इच्छा, एक इच्छा ही है जो कभी पूरी नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती है। संतोषम परम सुखम। संतोष क्या है? इच्छा का विपरीत अर्थ है। इच्छा कुछ पाने की होती है, संतोष है कि जो हमारे पास है वही है, वही सब कुछ है। तो इच्छा को ही हम दुख का कारण माना कि आपकी इच्छा बढ़ती जाती है और ये दुख बढ़ता जाता है। बुद्ध ने दुख दूर करने का उपाय क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग का प्रवचन दिया कि अष्ट मार्ग पूरा करना है। अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग हैं? 8। अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने किस सिद्धांत को न मानने की सलाह दी? आत्मा और ईश्वर की मान्यता। किस सिद्धांत? आत्मा और ईश्वर की मान्यता मानने की सलाह नहीं दी, मानने की सलाह दी। बुद्ध ने किस सिद्धांत को न मानने की सलाह दी? बुद्ध ने कर्म का फल किसे माना? क्या कर्म का क्या फल है? स्वयं के कर्म। बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाते हैं? भिक्षु। जो बुद्ध के अनुयायी थे वो भिक्षु कहलाते हैं, वो अपना भीख मांग के जीविकोपार्जन करते हैं। भिक्षुणी संघ की स्थापना किसने की? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? जिन्होंने इनको पालन पोषण किया था। ये महिलाओं का एक संघ बनाया, भिक्षुणी। भिक्षु होते हैं जेंट्स, भिक्षुणी जो महिलाएं होती है, भिक्षुणी संघ की स्थापना की। बुद्ध ने संघ की स्थापना कब की? ज्ञान प्राप्ति के बाद। जब उनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ के नियमों को क्या कहा जाता है? तो कोई भी संघ या संस्था या इंस्टीट्यूट बनती है, उसमें कुछ नियम होते हैं। उस नियम को उन्होंने नियम बनाया, उसका नाम है विनय पिटक। विनय पिटक। बुद्ध के शिष्य कौन कौन से? बुद्ध का प्रथम शिष्य था आनंद। बुद्ध का प्रथम शिष्य आनंद था।
और बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? वो भी आनंद था, क्योंकि प्रथम और प्रिय था। बुद्ध का प्रथम भिक्षु कौन बना? उपाली। उपाली जो था बुद्ध का प्रथम भिक्षु बना। बुद्ध के सबसे विद्वान शिष्य कौन थे? सारिपुत्र और महामोगगलायन। सारिपुत्र और महामोगगलायन जो था, दो ये बुद्ध के विद्वान थे, शिष्य थे। बुद्ध के सबसे बड़े प्रचारक कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप थे जो बुद्ध के सबसे बड़े प्रचारक थे। किस शिष्य ने बुद्ध की भिक्षुणी संघ की स्थापना की में मदद की? आनंद ने। किस शिष्य ने बुद्ध की भिक्षुणी संघ की स्थापना में मदद की? आनंद ने। बुद्ध के कितने प्रमुख शिष्य थे? प्रमुख कितने थे? 10 प्रमुख शिष्य थे, 10 प्रमुख। बुद्ध की मृत्यु के समय उनके पास कौन सा शिष्य था? आनंद। वही आनंद जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था और सबसे प्रथम था। उनकी मृत्यु के समय भी आनंद ही उनके पास था। बुद्ध के सचिव और अनुचर कौन थे? बुद्ध के सचिव भी और अनुचर भी थे आनंद। किस शिष्य ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया? आनंद और उपाली ने। जिन्होंने उपदेश दिए थे, इसका संग्रह किया आनंद और उपाली ने। किस मगध नरेश ने बुद्ध को आमंत्रित किया था? बिंबिसार। बिंबिसार जो मगध का सम्राट था, मगध जो ये बिहार का बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, उसका जो नरेश था, राजा था बिंबिसार, उन्होंने बुद्ध को अपने यहाँ आमंत्रित किए थे। किस राजा ने बुद्ध धर्म अपनाया? बिंबिसार ने अपनाया। प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की एक अंगुली माल की कहानियां हम पढ़ते हैं। और एक महाराजा थे अजातशत्रु। ये तीनों ने इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। बुद्ध धर्म ने किस राजा को उपदेश दिया था? बिंबिसार को। बुद्ध ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को क्या उपदेश दिया था? प्रसेनजीत को दिया था धर्म और न्याय का पालन करने का। आपका धर्म क्या कहता है और न्याय क्या होती है, उसको पालन करो। किस सम्राट ने बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचार किया? अशोक महान ने। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक थे अशोक महान। इन्होंने ही अपना युद्ध कलिंग से हारने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए संघमित्रा और अपने बच्चों को श्रीलंका और नेपाल में भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अशोक ने किस बौद्ध परिषद का आयोजन कराया? तृतीय बौद्ध परिषद। जो अशोक थे वो तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कराया था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। राजगृह अभी बिहार में है, राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। प्रथम का अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई? वैशाली में। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली में। प्रथम चतुर्थ बौद्ध परिषद किसने शासन में हुआ? कनिष्क के। चतुर्थ जो हुआ कनिष्क के। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। ये उत्तर प्रदेश में जगह है कुशीनगर, वहां पर उनकी मृत्यु हुई। बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई? 80 वर्ष की। तो उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो 29 वर्ष पे इन्होंने गृह त्यागा था। 6 वर्ष तपस्या के बाद उन्होंने 35 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 80 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु किस दिन हुई? ये भी वैशाख पूर्णिमा को। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई। बुद्ध की मृत्यु के समय उनके पास कौन था? वही उनका प्रिय शिष्य आनंद था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों का विभाजन कितने राज्यों में हुआ? 8 राज्यों में उनके अवशेष का बंटवारा हुआ। बुद्ध की अस्थियों पर किसने स्तूप बनवाए? तो जो बुद्ध की अस्थियां थी, हड्डियां थी, उन पर स्तूप बनाए अजातशत्रु और बाद में अशोक ने बनवाए हैं स्तूप। जैसे सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश भोपाल से थोड़ा सा हटके है सांची, वहाँ पे सांची के स्तूप अशोक महाराष्ट्र ने बनाया था। वहाँ पे अस्थियों पर जो बुद्ध की अस्थियां थी वहाँ पर उनको ले जा करके वो स्तूप बनाए गए हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का प्राचीन नाम क्या था? कुशावती था, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण, उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी, शरीर को त्यागा था। उस जगह का पुराना कुशीनगर था। कुशीनगर का पुराना नाम कुशावती था।
बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। बुद्ध का है कि आप खुद जलकर दूसरे को प्रकाश दो, दूसरे के जीवन में उजाला लाओ। अप दीपो भव, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अब देखते हैं बौद्ध ग्रंथ और दर्शन। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली में। उन्होंने उपदेश भी पाली में दिए थे और उनके धर्म ग्रंथ भी लिखे गए पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है त्रिपिटक। उनके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या लिखा है? संघ के अनुशासन और नियम। कोई भी संस्था या संघ बनता है उसके अनुशासन और नियम अच्छे होने चाहिए। आज जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, अगर उसके अनुशासन और नियम अच्छे और कड़े नहीं हैं, आप डेवलप नहीं कर सकते। आप जिस परिवेश में रहते हैं, आप जहाँ पर पढ़ाई करते हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, अगर आप अपने लिए भी अनुशासन और नियम नहीं बना पाते हैं और खुद पे अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो आपकी सफलता मुश्किल है। हो सकता है हो जाए, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप अनुशासन और नियम के तहत रहकर अपने को ढालते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सक्सेस नहीं भी होते हैं, तो अनुशासन से आप एक अच्छे और ईमानदार और बहुत ही नेक इंसान बनेंगे। तो स्वयं के लिए भी अनुशासन उतना ही ज़रूरी है। इसका प्रभाव आपके बच्चे और आपके परिवेश पे, आपके चारों तरफ के सराउंडिंग्स पे, आपके लोगों जो रहते हैं उन पे अवश्य पड़ता है। तो अनुशासन और नियम हमेशा संघ के, उन्होंने विनय पिटक में क्या लिखा था? तो संघ के अनुशासन और नियम ही लिखा था। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश, सुत्त पिटक में उनके उपदेश थे। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक विचार। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक विचार। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? हीनयान, महायान और वज्रयान। इनकी 3 शाखाएं हो गई, हीनयान शाखा, महायान शाखा और वज्रयान शाखा। बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्मचक्र किसका प्रतीक है? जो धर्मचक्र है, गोल सा चक्र, वो किसका प्रतीक है? ज्ञान का और धर्म का प्रवर्तन, मतलब ज्ञान बढ़ाने का और धर्म का प्रवर्तन करने का। बौद्ध धर्म का प्रतीक कमल क्या दर्शाता है? कमल से होता है पवित्रता, पवित्रता। शून्यवाद किस भाषा का दर्शन है? महायान का। जो शून्यवाद है वो महायान दर्शन का है। जो इनके 3 दर्शन थे उसमें महायान जो है शून्यवाद। पंचशील किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से पंचशील। बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु किस दिन हुआ? जन्म भी, ज्ञान भी और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को। इसीलिए वैशाखी का पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। बुद्ध ने किसे महाजनपद कहा था? मगध को। बुद्ध के अनुयायियों ने कौन सा आचार संहिता अपनाई? पंचशील की आचार संहिता उन्होंने अपनाई। बुद्ध का जन्म किस राजमहल में हुआ था? लुम्बिनी उद्यान में हुआ था। बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु कब हुई? जन्म के 7वें दिन। जब बुद्ध, महात्मा बुद्ध 7वें दिन ही हुए थे, उनकी माता की मृत्यु हो गई। बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे शाक्य गणराज के मुनि थे। शाक्य गणराज के मुनि थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि कहता है। बुद्ध को तथागत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सत्य के मार्ग पर चले। तथागत जो सत्य के मार्ग पे चलता है। बुद्ध का प्रिय रंग कौन सा था? गेरुआ, केसरिया। बुद्ध के धर्म का मुख्य उपदेश क्या था? दुख से मुक्ति, निर्वाण। निर्वाण क्या है? निर्वाण है कोई भी आपको दुख क्लेश नहीं है। दुख का कारण क्या है? इच्छाएं। अगर हम इच्छाओं को मार देते हैं तो हमें दुख से मुक्ति हो जाती है, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। हमें किसी भी चीज़ की पाने की इच्छा हमें क्या, हमें व्यथित करती है, हमें बहुत अंदर से आकर्षित करती है। हम उसके अट्रैक्शन या किसी पाने को लिए अपने आप को मतलब अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो वही बुद्ध के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुख से मुक्ति, निर्वाण। बुद्ध धर्म, बुद्ध का उपदेश मानवता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उन्होंने अहिंसा, अहिंसा किसी को मारो नहीं, करुणा और समता का संदेश दिया। सभी बराबर है, समता है, मन में करुणा है, हर जीवों में जान है, हर किसी के प्रति प्रेम करो। इसीलिए बुद्ध का उपदेश मानवता के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए एक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। ये रहा महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ 100 प्रश्न उत्तर, जो आपके आगामी
या प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या ये हमेशा आते हैं। और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी इनके उपदेश और इनके धर्म के बारे में जानना चाहिए। कोई भी धर्म हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सिखाता है, और आदमी अपने आप को अनुशासित करने के लिए ही किसी धर्म को अपनाते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।